ओम शांति। 27/7/2025 की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज कोर्स है 14/3/2006। मुरली का सार। परमात्मा मिलन की अनुभूति के लिए उल्टे मैंपन को जलाने की होली मनाओ। दृष्टि की पिचकारी द्वारा सर्व आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम, आनंद का रंग लगाओ। आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से मिलन मना रहे हैं। चारों ओर के होली बच्चे दूर बैठे भी समीप है। बाप दादा ऐसे होली अर्थात महान पवित्र बच्चों के मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। ऐसे महान पवित्र सारे कल्प में और कोई नहीं बनता। इस संगम युग पर पवित्रता का व्रत लेने वाले भाग्यवान बच्चे भविष्य में डबल पवित्र, शरीर से भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र बनती है। सारे कल्प में चक्र लगाओ, चाहे कितनी भी महान आत्माएं आए हैं, लेकिन शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र। ऐसा पवित्र ना धर्म आत्मा बने हैं ना महात्मा बने हैं। बाप दादा को आप बच्चों के ऊपर नाज है। वाह मेरे महान पवित्र बच्चे, वाह। डबल पवित्र, डबल ताजधारी भी कोई नहीं बनता। डबल ताजधारी भी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती हैं। अपना वो डबल पवित्र, डबल ताजधारी स्वरूप सामने आ रहा है ना। इसलिए आप बच्चों की जो इस संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन बनी है, उस एक एक जीवन की विशेषता का यादगार दुनिया वाले उत्सव के रूप में मनाते रहते हैं। आज भी आप सभी स्नेह के विमान में होली मनाने के लिए पहुंच गए हो। होली मनाने आए हो ना। आप सभी ने अपने जीवन में पवित्रता की होली मनाई है। हर आध्यात्मिक रहस्य को दुनिया वालों ने स्थूल रूप दे दिया है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है ना। आप सोल कॉन्शियस है, आध्यात्मिक जीवन वाले हैं, और वो बॉडी कॉन्शियस वाले हैं, तो सब स्थूल रूप ले लिया। अपने योग अग्नि द्वारा आपने पुराने संस्कार स्वभाव को भस्म किया, जलाया, और दुनिया वाले स्थूल आग में जलाते हैं। क्यों? पुराने संस्कार जलाने के बिना ना परमात्मा संग का रंग लग सकता, ना परमात्मा मिलन का अनुभव कर सकते। तो आपके जीवन की इतनी वैल्यू है, जो एक एक कदम आपका उत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्यों? आपने पूरा संगम युग उत्साह उमंग की जीवन बनाई है। आपकी जीवन का यादगार एक दिन का उत्सव मना लेते हैं। तो सभी की ऐसी सदा उत्साह उमंग खुशी की जीवन है ना? है या कभी कभी है? सदा उत्साह है व कभी कभी है। जो समझते हैं कि सदा उत्साह में रहते हैं, खुशी में रहते हैं, खुशी हमारे जीवन का विशेष परमात्मा गिफ्ट है। कुछ भी हो जाए, लेकिन ब्राह्मण जीवन की खुशी, उत्साह, उमंग जा नहीं सकता। ऐसे अनुभव होता है, वो हाथ उठाओ। बाप दादा हर बच्चे का चेहरा सदा खुशनुमा देखना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसा खुश नसीब ना कोई बना है ना बन सकता है। भिन्न भिन्न वर्ग वाले बैठे हो, तो ऐसा अनुभवी मूर्त बनने का स्वप्रति प्लान बनाया है। बाप दादा खुश होते हैं। आज फलाना वर्ग आए हैं, वेलकम, मुबारक हो, आए हैं। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है, लेकिन पहले 100 का प्लान बाप दादा ने देखा है। प्लान्स सभी वर्ग वाले एक दो से आगे बताते हैं और बहुत अच्छे बनाते हैं। साथ साथ स्व उन्नति का प्लान बनाना बहुत आवश्यक है। बाप दादा यही चाहते हैं हर वर्ग स्व उन्नति के प्रैक्टिकल प्लान बनाए और नंबर लेवे। जैसे संगठन में इकट्ठे होते हो,
चाहे फॉरेन वाले चाहे देश वाले मीटिंग करते हो, प्लान बनाते हो, बाप दादा उसमें भी राजी है। लेकिन जैसे उमंग उत्साह से संगठित रूप में सेवा का प्लान बनाते हो, ऐसे ही इतने ही उमंग उत्साह से स्व उन्नति का नंबर और अटेंशन दे के बनाना है। बाप दादा सुनने चाहते हैं कि इस मास में इस वर्ग वालों ने स्व उन्नति का प्लान प्रैक्टिकल में लाया है। जो भी वर्ग वाले आए हैं, सब वर्ग वाले हाथ उठाओ। अच्छा, इतने आए हैं, बहुत आए हैं। सुना है 5-6 वर्ग आए हैं, बहुत अच्छा, भले आए। अभी एक लास्ट टर्न रहा हुआ है। बाप दादा ने होमवर्क तो दे ही दिया था। बाप दादा तो रोज रिजल्ट देखते हैं। आप समझेंगे बाप दादा लास्ट टर्न में हिसाब लेगा, लेकिन बाप दादा रोज देखते हैं। अभी भी और 15 दिन है। इस 15 दिन में हर वर्ग वाले जो आए हैं, वो भी जो नहीं भी आए हैं, उन वर्ग के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं कि हर वर्ग अपने स्व उन्नति का कोई भी प्लान बनाओ। कोई विशेष शक्ति स्वरूप बनने का व विशेष कोई गुण मूर्त बनने का व विश्व कल्याण प्रति कोई ना कोई लाइट माइट देने का हर एक वर्ग आपस में निश्चित करो और फिर चेक करो कि जो भी वर्ग के मेंबर बने, बहुत अच्छा किया है, लेकिन हर मेंबर नंबर 1 होना चाहिए। सिर्फ नाम नोट हो गया फलाने वर्ग के मेंबर है, नहीं, फलाने वर्ग के स्व उन्नति के मेंबर है। यह हो सकता है। जो वर्ग के निमित्त है वो निमित्त वाले उठो। फॉरेन में भी जो 4-5 निमित्त है वो उठो। बाप दादा को तो सभी बहुत शक्तिशाली मूर्त लगती है, बहुत अच्छी मूर्त है। तो आप सभी समझते हो 15 दिन में कुछ करके दिखाएंगे। बोलो, हो सकता है? पूरा पुरुषार्थ करेंगे? और बोलो, क्या हो सकता है? प्रशंसक वर्ग ने प्लान बनाया है कि कोई भी गुस्सा नहीं करेंगे। उनकी इंक्वायरी भी करते हो। आप बहनें टीचर से हिम्मत रखती हो 15 दिन में इंक्वायरी करके रिजल्ट बता सकते हैं। फॉरेन वाले तो हाँ कर रहे हैं। आप क्या समझते हो? हो सकता है? भारत वाले बताओ, हो सकता है? बाप दादा को तो आप सभी की सूरतें देख लगता है कि रिजल्ट अच्छी है, लेकिन अगर 15 दिन भी अटेंशन रखने का पुरुषार्थ करेंगे तो यह अभ्यास आगे भी काम में आएगा। अभी ऐसे मीटिंग करना जो जिसको लक्ष्य लेना हो, किसी भी गुण का, किसी भी शक्ति रूप का, इसमें बाप दादा नंबर देंगे। बाप दादा तो देखते रहते हैं नंबर 1 वर्ग स्व सेवा में कौन कौन है, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि प्लान बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन सेवा और स्व उन्नति दोनों अगर साथ साथ नहीं है तो सेवा के प्लान में जितनी सफलता चाहिए उतनी नहीं होती है। इसलिए समय की समीपता को सामने देखते हुए सेवा और स्व उन्नति को कंबाइन रखो। सिर्फ स्व उन्नति भी नहीं चाहिए, सेवा भी चाहिए, लेकिन स्व उन्नति की स्थिति से सेवा में सफलता अधिक होगी। सेवा के या स्व उन्नति के सफलता की निशानी है स्वयं भी दोनों में स्वयं से भी संतुष्ट हो और जिनकी सेवा करते हैं उन्हों को भी सेवा द्वारा संतुष्टता का अनुभव हो। अगर स्व को व जिनकी सेवा के निमित्त है उन्हों को संतुष्टता का अनुभव नहीं होता तो सफलता कम, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। आप सभी जानते हो कि सेवा में व स्व उन्नति में सफलता सहज प्राप्त करने की गोल्डन चाबी कौन सी है?
अनुभव तो सभी को है। गोल्डन चाबी है चलन, चेहरे, संबंध, संपर्क में निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। जैसे ब्रह्मा बाप और जगदम्बा को देखा, लेकिन अभी कहाँ कहाँ सेवा की सफलता में परसेंटेज होती है। उसका कारण जो चाहते हैं, जितना करते हैं, जितना प्लान बनाते हैं, उसमें परसेंटेज क्यों हो जाती है? बाप दादा ने मेजॉरिटी में कारण देखा है कि सफलता में कमी का कारण है एक शब्द। वो कौन सा? मैं शब्द 3 प्रकार से यूज होता है। देही अभिमानी में भी मैं आत्मा हूँ, मैं शब्द आता है। देह अभिमान में भी मैं जो कहता हूँ करता हूँ वो ठीक है, मैं बुद्धिवान हूँ, यह हद की मैं देह अभिमान में भी मैं आता है। और तीसरी मैं, जब कोई दिल शिकस्त हो जाता है तो भी मैं आता है। मैं यह कर नहीं सकता, मेरे में हिम्मत नहीं, मैं यह सुन नहीं सकता, मैं यह समा नहीं सकता। तो बाप दादा तीनों प्रकार के मैं के गीत बहुत सुनते रहते हैं। ब्रह्मा बाप ने, जगदम्बा ने जो नंबर लिया उसकी विशेषता यही रही, उल्टे मैंपन का अभाव रहा, अविद्या रही। अभी ब्रह्मा बाप ने यह नहीं कहा मैं राय देता हूँ, मैं राइट हूँ। बाबा 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 करा रहा है, मैं नहीं करता, मैं नहीं होशियार हूँ, बच्चे होशियार है। जगदम्बा का भी स्लोगन याद है, पुरानों को याद होगा। जगत अम्बा यही कहती, हुक्मी हुक्म चलाए रहा, मैं नहीं, चलाने वाला बाप चला रहा है, करावनहार बाप करा रहा है। तो पहले सभी अपने अंदर से यह अभिमान और अपमान की मैं को समाप्त कर आगे बढ़ो। नेचुरल हर बात में बाबा बाबा निकले, नेचुरल निकले, क्योंकि बाप समान बनने का संकल्प तो सभी ने लिया ही है। तो समान बनने में सिर्फ इस एक रॉयल मैं को जला दो। अच्छा, क्रोध भी नहीं करेंगे। क्रोध क्यों आता है? क्योंकि मैंपन आता है। तो होली मनाने आए हो ना, तो पहले होली कौन सी मनाते हैं? जलाने की। वैसे बहुत अच्छे हो, बहुत योग्य हो, बाप की आशाओं के दीपक हो। सिर्फ यह थोड़ा सा मैं को कट कर दो। 2 मैं कट करो, 1 मैं रखो। क्यों? बाप दादा देख रहे हैं आपके ही अनेक भाई बहनें, ब्राह्मण नहीं अज्ञानी आत्माएं अपनी जीवन से हिम्मत हार चुकी है। अभी उन्हों को हिम्मत के पंख लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल बेसहारे हो गए हैं, नाउम्मीद हो गए हैं। तो हे रहम दिल, कृपा दया करने वाले विश्व की आत्माएं, इष्ट देव आत्माएं, अपनी शुभ भावना, रहम की भावना, आत्म भावना द्वारा उन्हों की भावना पूर्ण करो। आपको वाइब्रेशन नहीं आता दुख अशांति का। निमित्त आत्माएं हो, पूर्वज हो, पूज्य हो, वृक्ष के तना हो, फाउंडेशन हो, सब आपको ढूंढ रहे हैं। कहाँ गए हमारे रक्षक? कहाँ गए हमारे इष्ट देव? बाप को तो बहुत पुकारे सुनने आती है। अब स्व उन्नति द्वारा भिन्न भिन्न शक्तियों की सकाश दो, हिम्मत के पंख लगाओ। अपने दृष्टि द्वारा, दृष्टि ही आपकी पिचकारी है, तो अपनी दृष्टि की पिचकारी द्वारा सुख का रंग लगाओ, शांति का रंग लगाओ, प्रेम का रंग लगाओ, आनंद का रंग लगाओ। आप तो परमात्म संग के रंग में आ गए और आत्माओं को भी थोड़ा सा आध्यात्मिक रंग का अनुभव कराओ। परमात्म मिलन का, मंगल मेले का अनुभव कराओ। भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की राह बताओ। तो स्व उन्नति के प्लान बनाएंगे। इसमें स्वयं के चेकर बनकर चेक करना, यह रॉयल मैं तो नहीं आ रही है, क्योंकि आज होली मनाने आए हो। तो बाप दादा यही संकल्प देते हैं,
कि आज देह अभिमान और अपमान की जो मैं आती है, दिल शिकस्त की मैं आती है, इसको जला के ही जाना, साथ नहीं ले जाना। कुछ तो जलाएंगे ना, आग जलाएंगे क्या? ज्वालामुखी योग अग्नि जलाओ, जलाने आती है? ज्वालामुखी योग आता है या साधारण योग आता है? ज्वालामुखी बनो, लाइट माइट हाउस। तो यह पसंद है? अटेंशन प्लीज़। मैं को जलाओ। बाप दादा जब मैं का गीत सुनता है तो स्विच बंद कर देता है। वाह वाह के गीत होते हैं तो आवाज़ बड़ा कर देते हैं, क्योंकि मैं में खिंचावट बहुत होती है। हर बात में खिंचावट करेंगे, यह नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तो खिंचावट होने के कारण तनाव पैदा हो जाता है। बाप दादा को लगाव, तनाव और स्वभाव, उल्टा स्वभाव अच्छा नहीं लगता। वास्तव में स्वभाव शब्द बहुत अच्छा है। स्वभाव स्व का भाव, लेकिन उसको उल्टा कर दिया है। ना बात की खिंचावट करो, ना अपने तरफ कोई को खिंचाओ। वो भी बहुत परेशान करता है। कोई कितना भी आपको कहे, लेकिन अपने तरफ नहीं खींचो। ना बात को खींचो, ना अपने तरफ खींचो, खिंचावट खत्म। बाबा बाबा और बाबा पसंद है ना? तो उल्टे मैं को यहाँ छोड़ कर जाना, साथ नहीं लेके जाना, ट्रेन में बोझ हो जाएगा। आपका गीत है ना, मैं बाबा की बाबा मेरा, है ना? तो एक मैं रखो, दो मैं खत्म। तो होली मना ली, संकल्प में जला दिया। अभी तो संकल्प करेंगे। संकल्प किया, हाथ उठाओ। किया या थोड़ा थोड़ा रहेगा? थोड़ा थोड़ा छुट्टी देवे। जो समझते हैं थोड़े थोड़े की छुट्टी होनी चाहिए, वो हाथ उठाओ। थोड़ा तो रहेगा ना? नहीं रहेगा? आप तो बहुत बहादुर हो, मुबारक हो। खुशी में नाचो गाओ, तनाव में नहीं, खींचातान में नहीं। अच्छा, अभी 1 सेकंड में अपने मन से सब संकल्प समाप्त कर 1 सेकंड में बाप के साथ परम धाम में ऊंचे ते ऊंचे स्थान, ऊंचे ते ऊंचा बाप, उनके साथ ऊंची स्थिति में बैठ जाओ और बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान बन विश्व की आत्माओं को शक्तियों की किरणें दो। अच्छा, चारों ओर के होलीएस्ट हाईएस्ट बच्चों को, सर्व विश्व कल्याणकारी विशेष आत्माओं को, सर्व पूर्वज और पूज्य आत्माओं को, सर्व बाप के दिल तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं सहित दिल की दुलार और नमस्ते। दूर दूर से आए हुए पत्र, कार्ड, ईमेल, कंप्यूटर द्वारा संदेश बाप दादा को मिले और बाप दादा उन बच्चों को सम्मुख देख पदम गुणा याद प्यार दे रहे हैं। और ऐसे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। वरदान है आज का, अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले आधार उद्धार मूर्त भव। विस्तार है, इस सृष्टि वृक्ष के मूल तना सर्व के पूर्वज आप ब्राह्मण सो देवता हो। हर कर्म का आधार, कुल मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार आप पूर्वज सर्व आत्माओं के आधार और उद्धार मूर्त हो। आप तना द्वारा ही सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। आपको सब फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए हर संकल्प और कर्म करो, क्योंकि आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर ही सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। स्लोगन है, जो सर्व शक्तियों रूपी किरणें चारों ओर फैलाते हैं
वही मास्टर ज्ञान सूर्य है जो सर्वशक्तियों रूपी किरणें चारों ओर फैलाते हैं। वही मास्टर ज्ञान सूर्य है। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती है। वो 3 शब्द है, पहला वाई अर्थात क्यों, दूसरा व्हाट अर्थात क्या, वांट तीसरा है वांट अर्थात चाहिए। यह 3 शब्द खत्म कर सिर्फ एक शब्द बोलो, वाह, तो कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। फिर संकल्प शक्ति द्वारा बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।